कब से फ़ोन कर रहा हूँ माँ, आप कहाँ थीं? प्रगति की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाए हैं। माँ, प्रगति की कुछ रिपोर्ट सही नहीं आई है और अब डॉक्टर सिजेरियन करने की कह रहे हैं। आलोक ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा। लेकिन अभी तो 8वां महीना ही चल रहा है, इतनी जल्दी सिजेरियन? माँ, आज से 9वां महीना चालू हो गया है और डॉक्टर इसी हफ्ते सिजेरियन करने की बात कर रहे हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो प्रगति और बच्चे को खतरा हो सकता है। आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप जल्द से जल्द आ जाओ। आप प्रगति के साथ रहोगी तो उसे बहुत सहारा मिलेगा। देख बेटा, चच्चा को संभालना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है और बच्चे को भी तो संभालना होगा। अब बता, मुझसे इस उम्र में ये सब कैसे होगा? बहू को मायके भेज दे या फिर उसकी माँ को बुला ले। उसकी माँ तो वैसे भी हट्टी कट्टी है, सब आसानी से संभाल लेगी और उन्हें तो बिना कहे ही अपनी बेटी की मदद के लिए आना चाहिए। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, बेटी की सेहत की चिंता ही नहीं। अब मैं इतनी स्वस्थ होती तो आ जाती, लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। आलोक को जवाब मिल चुका था, इसीलिए उसने ज़्यादा जिद नहीं की। प्रगति की भाभी सीमा को भी कुछ समय पहले बच्चा हुआ था और उसकी माँ बहू और पोते की देखभाल में व्यस्त थी, इसीलिए प्रगति और आलोक ने उन्हें बुलाना सही नहीं समझा। आलोक को समझ आ गया कि अब जो करना है खुद ही करना है। घर के कामों के लिए मेड आती ही थी, अब उसने एक मेड प्रगति और बच्चे की देखभाल के लिए भी रख ली। प्रगति का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आलोक ने सभी परिवार वालों को फ़ोन करके खुशखबरी दे दी। प्रेमलता जी को जब पता चला कि वो दादी बन गई हैं तो वो बहुत खुश हुईं और उन्होंने मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई भी मंगवा ली। जब वो अपनी एक सहेली के घर मिठाई लेकर गई तो वो बोली, प्रेमलता, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो बहू के साथ होना चाहिए था। सुनीता, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है। अब बता, मैं अकेली कैसे जच्चा और बच्चा को संभालती? मैं तो खुद जाना चाहती थी, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसीलिए नहीं गई, वरना पहली बार दादी बनने का चाव किसे नहीं होता। मेरा भी दिल करता है पोते के साथ खेलने का, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए मैंने बहू और बेटे को मना कर दिया। अब उन्हें मेड रख ली है और सब सही से संभाल भी रहा है। मैं भी जाऊंगी वहाँ, लेकिन अभी नहीं, जब बहू अपने कामकाज करने के लायक हो जाएगी तब। ये क्या बोल रही है प्रेमलता तू? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? काम तो मेड ही कर रही है। तू वहाँ होती तो अपने तजुर्बे और अपने अनुभव बहू के साथ साझा कर पाती। सोच, उसे कितनी मदद मिलती और वो पूरी उम्र तेरा एहसान मानती। आज तू बहू की मदद के लिए नहीं जाएगी तो वो भी कल को ज़रूरत पड़ने पर तुझे नहीं बुलाएगी। मेरी मान, अपनी बहू के पास चली जा। प्रेमलता जी पर अपनी सहेली की बातों का असर ना हुआ। उधर प्रगति ने कुछ दिन मेड के सहारे निकाले और उसके बाद वो मायके चली गई। वहाँ से 3 महीने के बाद लौटी। जब प्रेमलता जी को पता चला कि बहू वापस आ गई है तो उन्होंने बेटे को फ़ोन किया। फ़ोन प्रगति ने उठाया। प्रेमलता जी बोली, बहू, तू आलोक से कहना कि मेरी टिकट करवा दे, मैं अपने बहू और पोते को देखना चाहती हूँ। माँ, जब ज़रूरत थी तब आप नहीं आई, अब क्या करेंगी आकर? कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, जहाँ हो वहीं रहो। इतना बोल प्रगति ने फ़ोन काट दिया। प्रेमलता जी को बहू की बातें
बहुत बुरी लगी। उन्होंने सामान बांधा और अपने पति के साथ बहू बेटे के पास चल दी। आलोक और प्रगति उनके आने से खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी बातें और व्यवहार से लग रहा था कि वे दोनों नाराज़ हैं। लेकिन जब माँ बाप घर आ गए थे तो उन्हें वापस जाने को कैसे कहते। 2-3 दिन निकल गए। प्रगति अभी भी अपनी सासू माँ से कटी कटी रहती। अब प्रेमलता जी से रहा नहीं गया और वो बोली, क्या बात है बहू, जब से आई हूँ तू मेरे पास ही नहीं बैठती और ना ही मुझसे बात करती है। आलोक भी अजीब सा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम दोनों हमें अपनी खुशी में शामिल नहीं करना चाहते? माँ, हम तो करना चाहते थे, लेकिन आप ही नहीं आई। अब बताओ, ज़रूरत के समय अपने ही मुंह मोड़ लेंगे तो हमें बुरा तो लगेगा ना। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी हमने अस्पताल में अकेले समय काटा। हम ही जानते हैं कैसे ये समय कटा है। पहली बार माँ बनी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, जैसे तैसे काटा। बोलते बोलते प्रगति का गला भर गया और आंखें नम हो गई। सारा दुख आंसू बनकर बहने लगा। बहू के आंसू देख उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और उनका मन अपराध बोध से भर गया। उन्होंने आगे बढ़ माफ़ी मांग ली। प्रगति के लिए उन्हें माफ़ करना आसान नहीं था, लेकिन जब घर का बड़ा माफ़ी मांग लेता है तो छोटे के पास उन्हें माफ़ करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। वैसे भी समय तो बीत गया, अब लड़ाई झगड़े करके भी क्या होता। प्रगति ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन सासू उसके दिल से उतर चुकी थी। वो बहू होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाती, लेकिन जो सम्मान उसके दिल में सास के लिए होना चाहिए था, वो तो चाह कर भी उसके दिल में वो प्यार और सम्मान जागृत न कर सकी। एक औरत के साथ अक्सर ऐसा होता है। उन 40 दिनों में बहुत से लोग दिल में बस जाते हैं और बहुत से लोग दिल से उतर भी जाते हैं। बस ऐसे ही प्रगति के दिल से उसकी सास उतर चुकी थी। शायद समय के साथ प्रगति पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए तो ये सब मुमकिन बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, कोई कितना भी अपने किए की माफ़ी मांग ले और हम उसे माफ़ भी कर दें, लेकिन मन से वो दुख दर्द कभी नहीं जाता जो हमने अपने बुरे समय में झेला होता है। करने वाला भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ ये सब होता है वो कभी नहीं भूल सकता। खास करके वो समय एक औरत कभी नहीं भूल पाती जब वो माँ बनती है और उसे अपनों के साथ और सहारे की ज़रूरत होती है और कोई उसके साथ नहीं होता। इस समय मन में जन्मी खटास कभी नहीं जाती। इसीलिए ऐसे समय में अपनी बहू का साथ ज़रूर निभाएं। आज आप बहू का साथ देंगे तो वो कल को ज़रूरत पड़ने पर वो आपका साथ देगी। अगर आप ज़रूरत के समय बहू का साथ नहीं देंगे तो कल को वो भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगी। जब साथ देने की बारी आती है तब ससुराल वाले पीछे हट जाते हैं, पर वही बहू जब भली चंगी होती है तो ससुराल वालों की उम्मीदें जाग जाती हैं। वह चाहते हैं कि बहू हमारी सारी जिम्मेदारियां और उम्मीद पूरी करे, पर वह भूल जाते हैं कि बहू को उन्होंने कितनी चोट पहुंचाई है। जब सास अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकती है तो बहू और बेटे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह क्यों नहीं मोड़ सकते। क्या सारी जिम्मेदारियां घर के बहू और बेटे की होती है और सास का काम क्या है, अपने स्वार्थ में डूबे रहना और बहू से सेवा करवाना। जब बहू को बच्चा होता है तो उसके मायके वाले उसकी सेवा करें और उस बच्चे पर अधिकार ससुराल वालों का हो, यह कैसे संभव है। क्योंकि जो दुख में साथ देते हैं
हक भी उन्हीं का होता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।